आज रायपुर में भी आज से आरंभ हो गया। आप सभी लोग जो दूर दूर से आए हैं, कोई पूना से आया है, कोई बम्बई से आया है, कोई आगरा से आए हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं, सूरत से आए हैं, है ना, वर्धमान से कपिल आया है, ग्वालियर से आए हैं, ग्वालियर में हमारा नाम नहीं ले रहे, ग्वालियर से आए सभी लोग जो आए जन्मदिन कल मनाया जाएगा 9 तारीख को मेरा, सब माता जी की कृपा है, उन्हीं का सब संकल्प है, उन्हीं की कृपा सब हो रहा है। हमारी स्वीटी तो भारतीय अभी है ना, इंग्लैंड की, इंग्लैंड वहाँ से आ गई। मैं सुनती जन्मदिन पे आना है जरूर, आ जा। हमारी सीमा भी आ गई, आ जा। तो सभी लोग इकट्ठे हुए आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। की जय। मैं भी पता नहीं क्या जख्म हुआ, कैसे हुआ, वो जख्म पकता चला गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसको एडमिट करना पड़ा, डॉक्टर ने उसको आईसीयू में ले लिया, बेड के ऊपर ले लिया और फिर बाद में बताया कि इसका पैर काटना पड़ेगा। इतना बुरा हाल हो चुका है। कमलेश ने जब पैर काटने वाली बात मालूम पड़ी, इसको हल्का सा होश आया तो वो मुझसे कहती है फोन करवा राजवीर बैठे हैं घड़ी की, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष है, कुरुक्षेत्र आश्रम के विनीत है, बहुत सेवा भाव है आश्रम की। गुरुजी कमलेश की हालत बहुत खराब है, उधर गांव से लोगों के फोन है, गुरुजी कमलेश का आखिरी दिन चल रहे हैं, आप बात कर लो। मैंने कमलेश से बात करी, बोले गुरुजी एक काम कर दे, या तो मेरा पैर ठीक कर दे या मेरी मुक्ति कर दे। बोली मैं पैर कटे के बाद जीना नहीं चाहती, या पैर ठीक कर जा मुक्ति कर दे। पर चिंता मत कर, अब इतने लोगों के फोन यही कि सबके की बात थी कि वो बचेगी नहीं, हाल बहुत खराब हो गई है। तो ऐसी बात नहीं, प्रभु जी कृपा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, चिंता कर, प्रभु जी का चिंतन कर, चिंता ऐसे मैंने कहा। अब वो कहती है कि उसने जो देखा रात में खेत से उन्हीं का है, ये मैं समझने वाली बात बताने जा रहा हूँ कि मैं ही हूँ। वो देखती है मैं आया हूँ और मैंने उसके पैर पे ऐसे करके हाथ फेरा है, समझ रहे हो ना, मैंने कौन है, वो रूप बदल गया। इन्होंने मुझसे प्रचार करवाना है, काम करवाना है, तो कृपा चमत्कार भी दिखाएंगे। तो वो मैंने उसके हाथ फेरा है और धीरे धीरे कमलेश का पैर ठीक होता चला गया और वो घड़ी अपना छुट्टी होकर वापस घर पे आ गया। सतदेव भगवान की जय। अब वो कहती है मैं तो प्रोग्राम दूंगी। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम तो हमारा होता है शिवरात्रि के टाइम पे घड़ी का होता है। अब नहीं मैं तो लूंगी, नहीं आएगा तेरी गाड़ी के आगे लेट जाऊंगी क्षेत्र में आकर, तो प्रोग्राम मैंने देना पड़ेगा, पीछे पड़ गई। अब मैं बहुत चक्कर में इन लोगों सलाह करी, मैंने उन्हें तो राजवीर को भेज दिया, वेद को आगरा भेज दिया, घड़ी से हरियाणा से जाओ प्रोग्राम देना है। और राजवीर कह जी वो नहीं मानेगी, आप दे दो प्रोग्राम। मैं राजवीर मैं ऐसा करूंगा, मैं कुछ क्षेत्र आऊंगा, थोड़ी देर को आ जाऊंगा, लौट जाऊंगा। बात नारी वो नहीं मान रही, बिल्कुल नहीं मान रही, किसी तरह से नहीं मान रही, कस्टमर से नहीं हो रही थी। जब एक दिन का ले ले, एक दिन कोई 2 दिन का लूंगी, तेने अपने घर पर रोकूंगी, सेवा करूंगी, पैर दबाऊंगी, भोजन करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, पीछे पड़ गई। और उसकी जिद के आगे मुझे सरेंडर, तुम लोग कहते हैं समर्पण कर दो, या मैं समर्पण कर रहा हूँ, सबको उल्टा काम हो रहा है। मैंने सरेंडर हुआ और मैं उसके फिर गांव में गया, आगरा आके बोले जी वो नहीं मानेगी, आपको आना पड़ेगा। नया घर बनाया, बोले इस वक्त से रोकूंगी और वहां से रुकना है और 2 दिन कार्यक्रम देना है। कार्यक्रम हुआ जी, पूरे एकदम गांव में पड़ा और मुझे 6 बार तो मालाओं में लाद दिया। मैं हटाऊं माला, फेंकूं, निकालूं सारी, फिर लाद दे, फिर हटाऊं, फिर लाद दे। तो अच्छा कार्यक्रम हुआ, प्रभु जी के पास है, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। प्रोग्राम कराया, बहुत जोर का प्रोग्राम हुआ, पूरे गांव को भंडारा किया, भंडारा उसका बहुत जोर का उसका। तो वहाँ प्रोग्राम हुआ। घड़ी में जब पहले गए थे तो वहाँ कई लोग हमारे पास अपने बच्चे लोग फाइल लेके आए थे, जिनकी फाइलें रुकी हुई थी। जो कोई यूके, अभी लड़की का फोन आया था उसकी सुषमा की बेटी का, वो पुर्तगाल गई, तो कोई यूके, कोई पुर्तगाल, कोई जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, इटली लोग जाना चाहते थे, उसकी फाइल रुकी पड़ी थी। सबने वहाँ पे दीक्षा ली हमसे, सबको हमने मंत्र जाप बताया, पाठ करने के लिए कहा। तो मालूम पड़ा अभी जब मैं घड़ी में गया, एक जना बचा हुआ था, उसने मालूम पड़ा राजवीर का फोन आया, गुरुजी जिनको ये
इसके यहाँ बेटा तेजवीर, इसके घर पे ही बच्ची थी, तो वो भी सब गए। उन्हें मालूम पड़ा गुरु जी एक घर बचा रहा, आदमी बोला, बाकी सब चले गए। एक सरदार जी है वहां पे, उनके बेटा बहू ने हमसे आगरा आके दीक्षा ली थी। बोले गुरु जी बस दोनों का नहीं हो पा रहा, इनने इतनी सेवा करी, आपकी कम्बल वम्बल दिए, इतने मिठाई के दिए, उनका रुका हुआ है बेचारे, उनका कर दो, उनका कर दो। तो मैं जब घड़ी आया तो माँ से प्रार्थना करता हुआ आया था, माता जी अब उनका भी सुनवा दो, उनका हो गया सुनवा दो। तो मैं मतलब घड़ी में अंदर घुसा भी नहीं था, राजवीर का फोन आ गया इसके बाद कि गुरु जी से कह दो वो दोनों का भी जो है कहाँ के लिए हो गया है, जर्मन, उन दोनों का भी जो है पासपोर्ट वीजा पास हो गया, दोनों जर्मन जा रहे हैं कल। राजवीर ने घर बुलाया, बड़ा स्वागत किया, बोले जी घड़ी में जब पिया पाओगे ना अगली बार हमारे यहाँ रुकोगे। शायद सबको कह रहा है राजवीर मल्लू को, अगर तुम घड़ी में प्रोग्राम में जबकि नहीं आओगे तो खुद बन के चले जाऊंगा, गुरु जी को भेज दूंगा, ध्यान रखना सबको घड़ी आना है। बहुत बहुत है, सबको घड़ी गांव में हरियाणा में प्रोग्राम में आना है, ठीक है। मेरा दिलीप, मेरा दिलीप नाम है, हाँ विजय, तो सबको आना है, ठीक है। घड़ी गांव हरियाणा में, अलीपुर आएंगे सब पहले, अलीपुर से घड़ी चलेगी फिर। 28 फरवरी को है, अच्छा अभी है फिर प्रोग्राम, आएंगे सब आएंगे, चिंता पे बैठ जाए भैया, आने वाले बदल लगे। तो महाराज जी को बताया तू तो बैठा ही चौका ला गया। तो महाराज जी के सर्विस याद आ गया, महाराज जी गए हरियाणा में प्रोग्राम देने, कहाँ पे, असंत में, रोहतक में गए। तो मैं हरियाणा वाले बैठे, साफी वाले, उल्लासे वाले, कई सोनीपत के बैठे, वहां पर बहुत लोग आए थे, इकट्ठे हो गए। तो महाराज जी का नंबर आया बोलने का, घर में धोती कुर्ते, महाराज जी का सेठ हो गए, सेठ लगते थे, न दाढ़ी ला कुछ था नहीं उस समय। महाराज जी बोले इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनस्तस्तु परा बुद्धे। नहीं बिठाता मंगे, इंद्रियाणि में बिठाते नीचे, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ते इंद्रियाणि। और ज्ञानी लोग बैठे थे पीले कपड़े पहन के, बस पीले कपड़े वाले को उठा, उसको उठा से बिठा। बात नहीं जो ना दर्शन दे देते तो क्यों मानस की भूल गई, यो ही बात, तो इंद्रियाणि खड़ा हो गया। तो बात है हरियाणा की बात है सब, है ना। तो वह प्रोग्राम हुआ, वहां से लौट के आए तो मालूम पड़ा शिमला में जी बोले सब लोग 2-3 साल से मैं टाल रहा था। जींद में हमें एक रानी है, खजांची जी की बेटी, खजांची है ना, खुर्शीद वाले ट्रस्टी, अलीपुर वाले, उनकी बेटी रानी बहुत पीछे पड़ी थी, गुरु जी एक बार मेरे यहाँ आ जाओ, फिर कहते तेरे घर में ये कर दिया वो कर दिया, एक बार आ जाओ। तो मैं टालता 2-3 साल से नहीं गया, कपड़े भी बनवा लिए मेरे लिए, और तमाम मिठाई सब ले आई, कई बार मैं नहीं गया। इस बार मेरे मन में भी आ गया, बेचारी बहुत पीछे पड़ी है, अलीपुर भी आई, खुर्शीद भी कहने आई, इस बार तो गुरु जी आ जाना, और देखो बेटी की शादी नहीं हो रही है, इसकी शादी कराओ, सब परेशान है, इसका मामा भी रात को सो नहीं पाता है, चिंता में। मैंने कहा इसकी दीक्षा करा दी, उसकी दीक्षा कर दी वहां पे। उसके बाद वो लोग चले गए, तुम लोग के साथ गए थे ना मेरे, सुबलाई सब लोग थे। फिर हम जींद में गए तो उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है कॉटन की, कई साल से उनका काम व्यापार ठप पड़ा हुआ था, और बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, 28 साल की उम्र हो गई थी, जिद्दा जोड़ी उनको। तो मुझे ले गए, फैक्ट्री में घुमाया, घर में बिठाया, कई प्रकार की अगवान को जानती हो मारवाड़ी भगवान में, हमारी समझ जब बुलाती है, और कई प्रकार का कहते हैं पालक का क्या बोलते हैं, कोफ्ता नहीं, कबाब, पालक कबाब, पनीर कबाब, आलू कबाब, कौन सा कुछ, वो बाड़ा सांवर क्या खीर जैसी खिलाएंगे ऐसी। वो भैया उसमें 56 प्रकार के भोजन लगा दिए, तू संतोष भी था, है ना, और नमकीन कई तरह की मिठाई सजा दी, और दोपहर पागलों की तरह भागे रानी, मेरे गुरु जी आ गए। और मतलब जो हमारे ट्रस्टी लोग थे जीत के हरियाणा वाले थोड़े से कटपट हो रहे थे, वो सारे भी आ गए वहां पे, सब इकट्ठे हो गए, पूरा एकदम पूरा बहुत भर गया, खर्चा कर सब आ गए। प्रोग्राम चला जोर शोर का। फिर हमें वो अपनी फैक्ट्री पे ले गए, बोला गुरु जी ये सारी फैक्ट्री ऐसे कॉटन आती है पुरानी, ऐसे होता है, वैसे बनती है, फिर पैक होती है। तो वही दिखाया, फिर ऑफिस में दिखाया, हम लिख के आए, जो लिखते हैं हाजी मालूम समय चला रहा है, हम वो लिख के वहां पर आए, फिर चले आए, बेटी की शादी बताई, घर में बताया, गुरु जी कुछ है, कुछ नहीं है, पागल तेरी प्रभु जी, गुरु जी घर में बैठे, क्या हो सकता है, परमात्मा में पंडित होगी घर का, तो कुछ कहेंगे। तो हम आए, सब हुआ,
अब हम सब झील वाले अपने घरों में ले गए तो हम 2 घंटे के थे, दोपहर को 2 बजे गए थे, लेकिन बज गए हमें लौटते लौटते रात के 12 बज गए। सब अपने अपने घरों में ले गए। वो अनिल गुप्ता वो ले गया, गुरुजी मेरे कमरे में देखो इसमें झगड़ा होता है, ये झगड़ा होता है, बहुत तगड़ा, में तो गुस्सा आता है, तो यार तू इतना पुराना तेरी ऐसे होता है, आप बैठो या बैठो। अब वो अपने घर ले जाए खेत के ईश्वर, कोई ले जाए और मैं नाश्ता कठपुतली की तरह यहाँ से वहाँ एक बार ईश्वर घर में गया, चिल्लाया साक्षात माता जी बैठी है, माता जी बैठी है, माता जी बैठी है, चिल्लाया एकदम माया बैठा था जाके। फिर उनके घर में गए, सब किया गए, बेटों से मिले, आशीर्वाद। अब सब इतने खुश हुए। एक बच्चे को लाए, बहुत मतलब थोड़ा सा बहुत बीमार पड़ा, मतलब खाट पे काफी समय से, तो उसको बाहर लाए, मैंने उसको प्रसाद खिला दिया बेड़े का, एक तो अभी खिला दी, वो ठीक हो गया, प्रोग्राम वो भी आ गया, बैठ गया वहां पर। अब तो सारे कहते हैं जी अगली बार से जीन का 3 दिन का प्रोग्राम बोल के जाओ, तब जाने देंगे, ठीक है, 3 दिन का प्रोग्राम वहां का कर है। अब उसके बाद आगे चले, मुरैना का प्रोग्राम हुआ है ना, मुरैना के बाद फिर कहाँ आए, वापस आगरा आए, फिर वहां से गए सूरत, जब्बू की बेटी की शादी, वो भी प्रभु जी की कृपा से हुई। क्या हुआ था कि उसकी 10 साल से टिका हुआ था मामला शादी का, जब्बू की बेटी का, तो अब उसकी उम्र भी हो रही थी, तो जब्बू का था मुझसे बोले गुरुजी अब ऐसे कैसे करें, ऐसे कब तक वहां बैठे रहेंगे इंतजार में, ठीक है। तो वहां हम गए, तो उस लड़के को बुला लिया मेरे से मिलवाने के लिए, जिससे शादी की बात चल रही थी, उसका नाम राहुल है ना। तो वो आया मेरे पास बैठा कमरे में, और उनके भी गुरु है, लड़के वालों के भी गुरु है, वो हानि करके दे रहे थे, हाँ ठीक है कैसे बोल रहे थे। तो अब जब वो बैठा, मैंने लड़के से कहा भाई थे अब तो अपने पापा मम्मी से कहो, अगर बात को आगे बढ़ाओ, आगे करो, वरना फिर तो कोई और लड़का दिखेगी, अपने कब तक बैठे रहेंगे तेरे इंतजार में। लोगों को कहता है बड़े जोश से ना आ गया। आप तो कहते हैं प्रभु जी सब कुछ कर देते हैं, प्रभु जी से मेरे प्रभु जी ऐसी कृपा कराओ ना, मेरे गुरुदेव भागे थे, प्रभु जी ऐसा करते हैं, मन को बदलते हैं उनके। अब ये बात है, ठीक है, मैंने कहा ले, हमने प्रभु जी की माला ली, लेकिन इसको पहन लेते भी करे राजी माला। 3 दिन बाद उसके माता पिता को दोबारा गए गुरु से मिलने के लिए, मालूम पड़ा गुरु तो बहुत बीमार पड़े हुए अंदर है, चाहे भार एक तरफ बैठ गए, कैसे करे। तो उन लोगों ने कहा ठीक होंगे तब आपको बुलाएंगे, कमरे बहुत थे, कमरे में ठहर गए। तो एकदम उनके गुरु कहते हैं अरे वो जो सूरत से आए ना उनको बुला लो, और उनको बुलाया अंदर। अब बुलाते कहते अरे भाई वो तुम्हारा मंजरी, और वो क्या नाम है उस लड़की का नाम मंजरी था, उसका वो है, कोई बात नहीं शादी कर लो, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और इतना कहा, वो कहकर बाहर निकले और गुरु ने शरीर छोड़ दिया। सतगुरुदेव भगवान की जय। सूरत का प्रोग्राम हुआ, वहां से हम वहां गए, पूना गए, फिर उल्टा पड़ गया बम्बई गए, बम्बई इनका प्रोग्राम हुआ, इनके तो खूब भीड़ लगी बम्बई में, तो हर जगह मतलब भीड़ होने लगी, आने लग गए लोग खूब चारों तरफ से। तो वहां प्रोग्राम चला। बम्बई के बाद कहाँ गए, बेंगलोर गए, बेंगलोर में एक्टिविटी देखा हुआ पूरा हॉल खचा के भर रहा, कृपा हो रही। और वहां से पूना से फिर गए पूना में भी बहुत कृपा है, सचिन बता रहा हूँ मैं। अब पूना के बाद अब आ गए कहाँ पर, सूरत, शादी में सब लोग थे वहां पर, शादी में ये लोग सब थे, आशीर्वाद दिया, शादी की बच्चे तरह हुई। और वो उसका लड़के का वो हो गया था, क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट खो गया। जब कान था मेरे पास आए, गुरुजी इसका 5-6 लाख का ब्रेसलेट खो गया। लोग कहेंगे जी लड़की अच्छी घर में आ रही है, आते ही इससे पहला काम ये हो गया, फिर हो गया, चिंता मतलब मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 100% मिलेगा। बच्चा घबरा, बच्चा पूरी घबरा जाता है आजकल, घबरा मिल जाएगा। और प्रभु जी के पास अपने आप को लेके आ गया, भोजन खाने से वहां पर मिल गया उसका ब्रेसलेट, वो भी मिल गया प्रभु जी के पास। अब हम गए बनारस प्रोग्राम हुआ, बनारस में प्रोग्राम हुआ हमारा शुरू हुई। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम का टिप चला हमारा, जब हम बनारस गए तो वहां पे कहता है सिंगानिया है जो प्रोग्राम कराए थे वहां पे अपना, पहले उन्होंने अपने घर पे कराया था, अब की उन्होंने कराया मुमुक्ष भवन में, बहुत बड़ा भवन था वहां पे, सारे मतलब सब आश्रम बना हुआ है, बड़ा छोटा कमरे, साउथ के लोग आके वहां अनुष्ठान वगैरह करते हैं, हर समय सुबह से वहां चलता है अनुष्ठान वगैरह चलते हैं। तो हमें वहां बुलाया उसने। तो उसके पहले हम गए थे जब, तो उसकी थोड़ा ऐसा कुछ चक्कर था घर में भी, और दुकान उसका बहुत बड़ा दुकान था उसका, पूरा क्या बोलेंगे कि 3-4 शोरूम बोलेंगे उसको, पूरा है मॉल था, मिनी मॉल, शोरूम मॉल टाइप का, मतलब बहुत बड़ा था, कई सारे वो थे। तो वो पिछले साल हमको ले गया, बोला गुरुजी सब तरह की नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कर्जा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो रोने लग गए दोनों, और दुखी है बहुत, मानी क्या स्टाफ आ रहा है भाग रहा है, स्टाफ आ रहा है भाग रहा है। मेरी कोई बात नहीं, तो मुझे ले गए, पहले घर पे ठहरा उनके, वहाँ प्रोग्राम हुआ, पूरी अपने उसमें दुकान में घुमाया उन्होंने अपने। तो उनका जो एक स्टाफ थी, 2 लड़कियाँ, उन्हें एक लड़की दिखाई दी मेरे जाने के बाद, और बोली अरे तुमने अपने गुरुजी को सारे में घुमा दिया, हर जगह मेरी छीन ली,
और एक बचा था कौन सा जहाँ उनका लैट्रिन बाथरूम बन रहा था, वहाँ मुझे नहीं लगा कि ठाकुर जी क्या लैट्रिन बाथरूम बनेगा यहाँ, तो मैं छोड़ दो। तो बोली मैं इसमें रह के अपना जीवन इसमें रह रही थी, मैं या तुमने आज सामान डाल दिया मेरे ऊपर, हटाओ सामान, छोड़ूंगी नहीं किसी को मैं, ऐसे उसको सपना दिखाई दिया। उनने मुझे कहा एक काम करो, जल लो आरती का प्रभु जी का और वहां पर भी उसको छिड़क दो। जल वहां पर छिड़का प्रभु जी के पास। अब मैं जब गया तो उनकी पत्नी कहती थी, खुशी हुई मुझे, गुरु जी मैं अपने पति के चेहरे पर 28 साल बाद खुशी देख रही हूं। उनका काम भी खूब चल रहा है प्रभु के पास है। अभी हमें उसमें ले गया अपने शोरूम में, और बड़ा पड़ा था, अब तो ऊपर का पोर्शन नहीं मिल रहा है, उसको खुद लैंडलॉर्ड देगा, ये भी ले लो, और बगल में तमाम गोदाम खरीद लिए, खूब माल चल रहा। हमारे सामने 8-10 सामान खरीदने के लिए, है ना, सब लोग थे हमारे सामने आ गए। उन्होंने हमें तो गुरु जी ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, इतना सामान बांध दिया, कम्बल वम्बल रह गया, हमका लेके जाइए, आपका कोरियर से भेज दूंगा। अब वो शायद कोविड से भेजेगा जी। वहाँ सब ठीक हुआ। और जब बनारस में हम आए तो वहाँ प्रभाकर पुलिस वाला है। प्रभाकर पुलिस वाला जो है एक ऐसा बंदा है जो 25 साल से पटना में पोस्टिंग में है, जबकि नियम है 5 साल बाद ट्रांसफर होता है। वो हर साल आता है और एक भजन सुनाता था माँ को पहले, अब वो भी सुनाता है। क्या गाता है? आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। साउंड बढ़ा दो, साउंड बढ़ा। तो क्या कहता है कि पटना से मुझे ना हटाइयो, और गुरुजी मुझे पटना ही रखियो, ऐसा भजन गाता है। मतलब और तो प्रभु जी कृपा देखो, अभी क्या हुआ, मैं अनूपपुर गया, प्रोग्राम था अनूपपुर का। विवेक बोला उसको कि भैया, अंकल बोलता, अंकल आपका नालंदा में ट्रांसफर हो गया है, आपकी फाइल पहुंच गई है, अब आप एक काम करना, तो गुरु जी आपके सामने बैठे हुए गुरु जी के, तो आपको भजन गाने को बोलेंगे। अब कोई भजन गाना कौन सा? बिनती हमार, है ना, इससे बिनती हमार, बिनती हमार। 3 दिन बाद ही उसकी फाइल रोक दी गई और प्रभाकर वापस पटना में फिर पोस्टिंग उसकी हो गई। भगवान की जय। मतलब सारे बिहार वालों का ट्रांसफर हुआ, एक प्रभाकर को, संतोष को, 2 को छोड़ के उनका ट्रांसफर हुआ। तो अब उसने हमारा प्रोग्राम का बनारस में, वहां पे खबर आई, मैं बताया सरस्वती नाम का इंस्पेक्टर था CIT में, तो वो जो है उसकी बेटे को एक वो आत्मा पकड़ी हुई थी, कौन सी, कोई जिन मुसलमानी आत्मा का नाम इकरा, है ना, वो उसको पकड़ी हुई थी, उसको आती थी, उसके ऊपर तक जाती थी, जब उसकी खून निकाल के डाला जाता था, उसके बाद को जाती थी, खून गायब होता धरती से, वो गायब होती थी। तो वो हमको बताया गया, हमने प्रभु जी का आचरण पीने को दे दिया उनको, ये इसको पिलाना बच्ची को, तो बच्चे को, बच्चा बहुत दूर था वहां से, हमने कहा चल उसको पिला देना, और मेरा वीडियो कॉल करा दो उससे। हमने वीडियो कॉल किया उससे, और उससे कहा बेटा प्रभु जी बोलो, तो प्रभु जी के पास है, हम उसके बाद चले गए प्रोग्राम में मुजफ्फरपुर, प्रभाकर संतोष हमारे साथ थे, हम मुजफ्फरपुर चले गए प्रोग्राम में। तो मैं टीना पूछा प्रभाकर बच्ची का क्या हाल है? एक उसने और काम किया था उस जिन आत्मा ने, इकरा ने, अगर बोले कोई माई का दान है तो इसको बचा ले, मैं इसको 8 दिन बाद लेके जाऊंगा। चिड़े वाली वाकई थोड़ा मुझे हो गया फिर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो प्रभु जी का जल दिया आरती का, और उसको वीडियो कॉल से प्रभु जी बोलने को जाए। हम 3 दिन बाद वहां पहुंचे, प्रभाकर से पूछा, प्रभाकर क्या हाल है उसका? गुरु जी अभी तक लौट के नहीं आई, वो आत्मा अभी तक लौट के नहीं आई। और उसके बाद से अब संक्षेप बता रहा हूँ, अब आज तक बिल्कुल ठीक है। अभी हम बनारस गए तो क्या हुआ, रात को 11:30 बजे विवेक का सबके पास फोन आया, कभी इसके पास, मैंने देखा सुबह उठ के मेरे पास भी बहुत सारे वीडियो कॉल थे, तो और लोगों के पास भी थे, सिमरन राय के पास भी थे। इन्होंने भी बताया गुरु जी वो जो इसकी आपने भूतनी भगाई थी ना उसकी भाई की, और उसकी बहन पे कोई आत्मा आ गई है, कोई फांसी लगा के मर गया था पड़ोस में, अब वो आ गया अपने आपको पेट राज बोल रहा है और लड़की को बहुत तंग कर रहा है वो। तो विवेक बोला गुरु जी मैंने वैसे रात को उसको वीडियो कॉल किया है, तो मैंने प्रभु जी बोलने को कहा, चल पाने को आरती को कहा, तो रात को ठीक तो हो गई थी, कोई अच्छी बात है, चलो ठीक हो जानी चाहिए। अब वो बोला गुरु जी 2 दिन बाद बोला जब मैं पटना पहुंच गया, गुरु जी वो तो फिर उसके ऊपर आ गया, या मेरी मुक्ति कराओ, वरना मैं तंग करूंगा, सबको तंग करूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं प्रभाकर ने कराया बड़ा प्रोग्राम, उसकी एक हल्का हो गया कॉलोनी में, ऐसा कौन ये गुरु मेरे मतलब 25 साल से पटना से बाहर नहीं जा पा रहा है, सब जा रहे हैं और बिना कोई सोर्स के। तो उन्होंने कराया प्रोग्राम, अब की प्रोग्राम इतने बड़े लोग आ गए, प्रोग्राम छत पे करना पड़ा,
पूरा पंडाल लगाया गया, भंडारा हुआ, सारा इस तरह प्रोग्राम चला। वहां पे भी घटना घटी। घटना क्या घटी? अयोध्या से कोई बहुत बड़े संगीतकार आए थे वहां पर, जिन्होंने वहां भजन गाए, बहुत सा भजन सुनाए उनको गा के। उन्हें क्या था, उनके यहाँ पे सीटी बजती थी और रात भर सर में दर्द हुआ करता था। तो वो अयोध्या से आए थे, तो हमारी उन्हें भजन सुनाया, हमें बैठे, हमें अच्छा लगा, बहुत अमीर से मिले, बहुत विनम्रशील थे। तो उसके बाद सब लोग रात को सो गए, वो लोग तो भाई सो गए, रिश्तेदार थे उनके, भाई सो गए। तो उनने वो निकाला, क्या निकाला, गुरु दरबार निकाला और हमारे सारे वीडियो प्रभु जी महाराज जी के और हमारे कार्यक्रमों के। रात में 12 बजे सब लोग सो गए, उनको नींद नहीं आ रही थी, लगे। अब वो जब सो गए तो सोते सोते उनको भी नींद लग गई। और वो क्या देख रहे, मतलब बोले मैं 17 साल से परेशान था इससे, और मैं दिल्ली में, बम्बई में कोई जगह नहीं छोड़ दिया, नहीं दिखाया। तो बोले मैं क्या देखता हूँ, वो आपके बोले गुरु जी आएंगे, बोले बिल्ली बोले वही होंगे, रूप बदल के आ रहे हैं, आजकल काम कर रहे हैं बहुत। बोले आपके गुरु जी आए, एक मोट छड़ी उनके हाथ में लग रही है ना आजकल। तो उन्होंने मेरे सर पे ऐसे सब मारी है, 3-4 बार मारी। इसे करके बोला वो नहीं होंगे, धोती कुर्ते वाले होंगे। तो नहीं नहीं यही थे। अरे वो होंगे, नहीं नहीं यही थे। एक बार पूछा, बोले यही थे। और उसके बाद से उन झालावाड़ प्रोग्राम में हमारे आया, उन्हें भाई भर गए, खुद बोला माइक पे। उसके बाद से बिल्कुल ठीक सही हो गया। चाहे वो यहाँ भी देखो, कल परसों कल आएगा शायद, वो लोग आएंगे सब मिलकर पटना वाले। अब क्या हुआ, वो ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो प्रोग्राम चला हमारा। और उसके बाद जब मैं चल दिया तो वो सस्ती इंस्पेक्टर था, जिसकी बेटी को आदमी ने पकड़ा हुआ था, वो मेरे सामने आया पर निकल गया। उस आत्मा ने उसको मेरे पास आने नहीं दिया, बाहर ही बाहर चला गया। कोई बात नहीं। उसके चाचा वगैरह आए थे हमारे प्रोग्राम में पटना में, तो मैंने उनसे, जब मैं चलने लग गया प्रोग्राम करके, हम जा रहे थे कहाँ के लिए, जहानाबाद के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि वो बोला, विवेक बोला गुरुजी आपको बाड़ी गांव में चलना है, उसने बुलाया है। तो यार वो आया तो नहीं मेरे पास, मैं क्यों जाऊँ। नहीं गुरुजी इसकी लड़की बहुत परेशान है, उसको पेट रात पकड़े हुए है गुरुजी, वो सो नहीं पा रही है, सब हाथी चल रही है उसको, और बच्ची है 16 साल की है, आप चलना एक बार देख लेना। गुरुजी मैंने क्या हुआ तो कहना, मैंने कहा वीडियो कॉल से ठीक, तो कुछ नहीं हुआ, तो आपके कॉल से ठीक होगा। और वो लड़की जो है ना, गांव के ओजा भोजा कई गाड़ी वाले तांत्रिक वांत्रिक सबको दिखा दिया, कोई ठीक नहीं कर पा रहा है गाड़ी चलना। तो मैंने चाचा से कहा, एक बार उन पर फोन था, वो उससे मेरा वीडियो कॉल था ना, तो उनने उसको फोन दिया, उसको पापा को, लड़की के पापा को। लड़की ने मुझे फोन पे देखा, मैंने उसको देखा, मैंने क्या नाम है तुम्हारा, कोमल नाम बताया, इसका नाम भी कोमल था। कोमल नाम है। अच्छा क्या करती हो? नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहा दिया गुरुजी हम तो रात भर सो ही नहीं पा रहे, अब तो हमें कोई बहुत तंग कर रहा है, कहता मुक्ति कराओ तो मार दूंगा नहीं तो। कोई बात नहीं, मेरा कोई बात नहीं, प्रभु जी बोलो तुम्हारे गाँव में आएंगे। तो पीछे बढ़ गए, विवेक भाई सब जी गाँव चलो। अब झालावाड़ वालों के फोन आ रहे, हमारा प्रोग्राम कैसे दिन का काट दिया है आपने, और अब भी आप लेट आ रहे हो, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ रहे। तो मुझे तो फोन नहीं करते लोग, माँ की कृपा है, औरों को फोन करते हैं, इनको जल्दी लाओ गुरु जी को। हम पहुंचे। अब देखो हम जैसे ही वहां पहुंचे, उसके सामने हम क्या बताते हैं, गुरु जी जो आपने वीडियो कॉल पे बात की ना, उस लड़की से देखा, उसके बाद से लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। भगवान की जय। तांत्रिक हुए देखते हैं कि ऐसा कौन लड़का है जो हमको ठीक कर पाए, ठीक करके सब लोगों ने देखे, कोई यो देखे, कोई यो देखे, और कब देख रहे गाड़ी वाले बड़े ऊंचा दिख रहे, सब दिख रहे ऐसा करे। मतलब अपने भाई ठाकुर को अहंकार तो भाई आगे कुछ तो कृपा की सिद्धि की अपने, सब देख रहे मुझे। और लड़की बैठी मेरे पास आके, सारे घर वाले उसके बैठे, गुरु जी आपकी वीडियो कॉल के बाद तो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और वो प्रभु जी के पास अब ओझा वगैरह पैर देख रहे मुझे, बाद में धीरे से गाड़ी पे सब आए और सबने आके बैठ गए, सबने बैठ गए। और लड़की आज तक बिल्कुल ठीक है। ऐसी अभी हम झरिया में बैठे थे, हमारा प्रोग्राम चल रहा था, सबको मैं रिहर्सल करा रहा था, कार्यक्रम की तैयारी करा रहे थे, बता रहे थे, मन्नू सब थे शायद, है ना। एक महिला को लेके आए जिसकी पति वो महाराज से दीक्षित थे, श्री महाराज जी से। 30 साल से उसको एक घर में कोई मर गया था कभी फांसी लगा के, वो उसको परेशान करता था, पूरे घर को कोई काम नहीं हो रहा था, सब बीमार, कभी किसी के हार्ट में प्रॉब्लम, कभी किसी को कोई बहुत दिक्कत थी, क्या सबका सर्वनाश कर दूंगा। जब आता था उसका आवेश कैसे बोलता था, वो बहुत परेशान थे। तो उसको ला के बिठा दिया, क्योंकि उसको वो बैठी है, वो है, कोई बात नहीं, अपने आप कब्जी करेंगे तो अल्लाह अपना काम कर लेते। सरकार ने अपने आप को वहां से उठ के मेरे पास आए, बैठ गई यहाँ पे और बैठ गई, मेरी मुक्ति करा दो, मैं गुरुद्वारे में आई, मुक्ति करा दो, मेरी मुक्ति करा दो, चिल्लाए चल जाते एकदम पर्ची से क्या हो गई,
बेहोश हो बेहोश हो गई, गिर पड़ी, बेहोश हो गई थी यार। मैंने कहा लाओ जल लाओ, जरा आरती का था नहीं, चलो मैंने कोई भी ले आओ। तो मैंने कहा जल लिया, पानी लिया, वो जल लेके प्रभु जी का नाम लिया और उसकी पहली छींट मारी, नहीं उठी। मैं जय प्रभु जी, जो तू छींट मारी एकदम उठ के बैठ गई हो, आज तक बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक हो। अब तो भूतनाथ बना दिए मुझे। बढ़ते जा रहे हैं, कृपा वो कितनी कर रही है माता जी। चलो शरीर उनका है, जिस जैसे भी काम में ले ले वो है ना। तुम्हें देखना रात के दूध पी के तब सो रहे हैं, फिर सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। अब विश्राम तो खत्म मेरा लग रहा है मुझे। अब मेरा विश्राम कहाँ होगा? आगरा। कहाँ होगा? नहीं, आगरा नहीं होगा, अब होगा मैया जी की गोद में जाके विश्राम होगा। जय हो। ठीक है, ठीक है। तो अतिथि प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम अभी वहाँ जाएंगे, अभी धनबाद भी जाना है, शादी में आशीर्वाद देना है, फिर दोबारा फरवरी में वहाँ पे कर लड़की के। अब उधर उनने तो फोन तो आया नहीं, बुक कर दे एडवांस, मैं दे कर दे वो कल देखा जाएगा, कर दे, कोई बात नहीं, चलिए पैसा मेरा दान में चला गया। और वो बुक करती, उनका फोन आया किसका, लड़के वालों का, हम भी तैयार हो गए हैं, डेट में फिक्स है, फाइनल शादी इसमें फिक्स कर दी जाती है। अब वो लड़का आया मेरे पास कलकत्ता में मिलने, फिर लड़की के साथ दोनों को मैंने माला पहना के वहाँ आशीर्वाद दे दिया। बजाना है, अभी कहीं आएंगे मुजफ्फरपुर जाना है शादी में आशीर्वाद देने, वो भी शादी प्रभु के पास कराई दोनों की, काफी चल रहा था मामला। इसका क्या है, भांजी है, वहाँ आना है, ये भी पहुंचेंगे वहाँ। और उसके बाद कहीं आएंगे, फिर इलाहाबाद कुंभ जाएंगे, 4 दिन वहाँ रहेंगे, फिर लौट के बैठे हमारे हरियाणा वाले राजवीर जी, फिर खींच के ले जाएंगे, फिर कहाँ पे, घड़ी में, जींद में, वहाँ फिर आ जाएगी रामनवमी। फिर 10वीं को हमारा दिल्ली में प्रोग्राम होगा, हमारे आनंद बंसल है, इनके यहाँ प्रोग्राम होगा। उसके बाद हाँ ग्वालियर का रह गया, ग्वालियर का प्रोग्राम भी देना है। अभी ग्वालियर का प्रोग्राम इंदौर वाले बुला रहे हैं, इंदौर भी जाना है, वहाँ भी प्रोग्राम होना है इस बार। भैया इस तरह चल रही है गाड़ी, चल रही चला वही तो कह रहा हूँ, शिवरात्रि में घड़ी का भी और जीत का भी तीनों एक साथ होंगे। कुरुक्षेत्र वाले भी घूमते अपने को वहाँ का प्रोग्राम भी होगा, ठीक है। तो अभी इससे बहुत खुशी हो रही है, आप सब लोग आए हो, मुझे बहुत पसंद हो रही है, मेरी सारी थकान मिट गई आप लोगों को देखकर। भगवान की जय। ठीक है, तो ऐसे ही सब प्रेम सबका बढ़ता है, हमारा आपका प्रेम बढ़ता है, यही प्रेम साथ जाता है, कुछ नहीं जाता है ना। जितना जो बढ़ाओगे वो उतना ही जो है क्वांटिटी में बढ़ता है। प्रेम बढ़ाओगे प्रेम बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ाओगे ईर्ष्या बढ़ेगी, चिड़चिड़ाहट बढ़ाओगे चिड़चिड़ाहट बढ़ेगा। बाल से कड़वा बोलोगे ना किसी को तो वो तुम्हारी 100 गुना बढ़ेगी, तो तुम्हारे अंदर अवगुण बढ़ते ही जाएंगे। और अगर अच्छी सोचोगे सबके प्रति, अच्छे भाव होगे तो क्या होगा, तो वो तुम्हारा वो ही बढ़ेगा। ये हमारा सबका प्रेम बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सदगुरुदेव भगवान की जय। नैन तुम्हारे कजराले और घुंघराले बाल, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। प्रभु राम जी साथ में सोए, हाल है बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तुम्हारे कजराले और घुंघराले बाल, तुम्हारे कजराले और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। राम जी साथ में सोए, राम जी साथ में सोए, चली गए हाल। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए, रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए। प्रभु गुरु से मिलने देखो सभी देवी देवता आए, प्रभु गुरु से मिलने देखो सभी देव देवता आए। भोले बाबा डमरू बजाते, भोले बाबा डमरू बजाते, भोले बाबा डमरू बजाते, भोले बाबा डमरू बजाते। माँ विष्णु बात है, बाबा क्या बात है,
प्रभु राम जी साथ में सोए, प्रभु राम जी साथ में सोए, प्रभु गुरु के दर्शन करने आए भक्त हजार हैं, प्रभु गुरु के दर्शन करने आए भक्त हजार हैं। तेरा सीते वाला सारा भंडार है, दास गया सीते वाला सारा भंडार है। जितना चाहो उतना लूटो, जितना चाहो उतना लूटो, लूटो। योगेश्वर की बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तुम्हारे खजाने में घुमराने का, ये तुम्हारे खजाने में घुमराने का, लोग तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, लोग तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। प्रभु राम जी साथ में सोए, प्रभु राम जी साथ में सोए, बैठ चाहिए बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, भगवान की जय। बधाई बोल दो सार्थक ने बर्थडे की, सार्थक ने बर्थडे की बधाई बोल दो आज। ओ आज बजावा बजन दे, आज बजावा बजन दे।